एक गुरु और शागिर्द जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे तो अंधेरा काफी हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। तो शागिर्द ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी काफी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शागिर्द ने दरवाजा खटकाया। अब जैसे ही दरवाजा खटकाया तो अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा कि आज हम रात आपके यहाँ रुक सकते हैं। ये सुनने के बाद इस गरीब आदमी ने गुरुजी और इसके शागिर्द को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा गरीबी थी इस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्या काम करता है। इसने बोला मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे पास इतनी सारी ज़मीन है तो फिर तू इस तरह क्यों रह रहा है। तो इस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं, और गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल उगाई नहीं जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि फिर तेरा गुजारा किस पर होता है। तो इसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शागिर्द को उठाते हैं और इस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शागिर्द अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना, इस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शागिर्द की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरुजी का शागिर्द था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि अब वो आदमी किस हालत में है। तो वह शागिर्द इस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर इस गरीब आदमी का झोंपड़ा था वहां पर अब एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था, और इस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी इस पर फल और फूलों की बागीचे थे। तो तभी इतने में उधर से इस घर का मालिक आता है। शागिर्द उसे देख कर पहचान लेता है और इस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया था। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे। उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने इतनी ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद इस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। इस सुनने के बाद शागिर्द की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है और हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज़ ने रोक कर रखा है। तो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में भी झांक कर खुद देखिएगा कि आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।